सभी का नयन वन क्लासेस टू एंड के थ्री यूट्यूब चैनल में कंप्लीट। आज इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे। अगर आप 2023 में इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक की चैप्टर 1, 2 और 3 समझिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी ग्रामर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हम लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1844। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, उसने देखिए अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। इसका आंसर होगा, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बड़े घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमसे संपर्क करके इस पूरा PDF को भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। तो इसका आंसर होगा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। कि अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक। तो सही जवाब होगा निबंध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। पहला ऑप्शन है अपोलो अस्पताल, दूसरा है श्री राम नर्सिंग होम, तीसरा है PMCH पटना, चौथा है विलिंगटन नर्सिंग होम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विलिंगटन नर्सिंग होम। अगला क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का दलाल। देखिए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। इसका आंसर होगा, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर हो गई। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कल देखते नहीं या रेशम की शाल, यह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया क्या हुई। इसका आंसर होगा, यह सुनते ही मानो लहना पर वज्रपात होता है। वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णवी को टक्कर मार देता है और गाली खाता है।
अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? पहला ऑप्शन है सूबेदार ने, दूसरा ऑप्शन है बोधा सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है लाहना सिंह ने, चौथा ऑप्शन है वजीरा सिंह ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहना सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उमाशंकर दीक्षित को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, ये तो है। 100 अजान एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव, ये भी रचना है। लास्ट ऑप्शन जो है परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा बुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा सी, जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र की, तीसरा है श्रीनिवास दास की, चौथा मैथिली शरण गुप्त की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, कहता है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज का साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या होता है? आंसर होगा, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कांटा चुभने पर होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है दिव्य प्रेम की कहानी, बात सही है। दूसरा है प्रेम पर बलिदान की कहानी, ये भी ऑप्शन सही लगता है। तीसरा है युद्ध की कहानी, ये भी ऑप्शन सही लगता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ से यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? आंसर इसका होगा, संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार किया करते थे। बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने से बचाने के लिए इन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिना परिवहन के साधन के विचारों का संप्रेषण नहीं हो पाता है, वह स्थानीय रह जाता है, जिसे आसानी से दमन किया जा सकता है। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेज़ों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचार वहां भी न पहुंच जाएं और शेष भाग का सहयोग उन्हें न मिल जाए। यह उनकी सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक था। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण हैं? आंसर होगा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। वन के वृक्ष जल राशि को अपने जड़ों में थामे रहते हैं, नदियों को उन्मुक्त नवयौवना बनने से बचाते हैं। उत्ताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती ही है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले ये गगनचुंबी वन न हो तब नदियाँ प्रचंड कालिका का रूप धारण कर लेती है। वृक्ष उसे प्रचंडिका को रोकने वाले हैं। आज चंपारण में वृक्ष को काटकर कृषि युक्त समतल भूमि बना दी गई है। अब उन्मुक्त नवयौवना को रोकने वाला कोई न रहा, इसलिए ये अपने ताकत का एहसास कराती है। लगता है मानव के कर्मों पर अट्टहास कराने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आती है। अगला हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। सोना तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो भी धातु होता है द्रव्यवाचक होता है, चांदी भी द्रव्यवाचक है, तेल भी द्रव्यवाचक है। प्यार द्रव्यवाचक नहीं है, भाववाचक संज्ञा है प्यार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको, उनको, जिनको, हमको।
तो ऑप्शन नंबर सी, जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्या, दूसरा है कुछ, तीसरा है कौन, चौथा है यह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आंसर होगा आधुनिक काल। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सही जवाब होगा हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आंसर होगा बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77, 77। अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? आंसर होगा वजीरा सिंह। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो रोज़ चाहते हैं तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लें। आपको रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो अवश्य मिलते ही रहेगा।